अर्धसूत्री विभाजन ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं से आधी हो जाती है। यानी कि जो मात्र कोशिका है उससे गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है, आधी रह जाती है, हैप्लॉइड हो जाता है वो। इसको हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर बात। लैंगिक प्रजनन द्वारा, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, लैंगिक प्रजनन के द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का, मेल एंड फीमेल जो गैमीट्स होते हैं, नर युग्मक मादा युग्मकों का संयोजन होता है जिनसे अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। ठीक है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। क्या हुआ, देखो हमने बोला था ये 2n है, ठीक है, इसमें क्या हुआ है, मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, इससे क्या बना, n बना। ऐसे ही यहां पर भी 2n है, ठीक है, यहां पर भी अपने पास n बना। फाइन। अब ये दोनों जो है, ये जो गैमीट्स है, ये क्या बने हैं, युग्मक बने हैं ना। ये युग्मक आगे जाकर के क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। आई बात समझ में, यही चीज यहां आपको कहना चाह रहा है। अब क्या बोल रहा है, ये विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है। विशिष्ट प्रकार का क्यों है, क्योंकि एक तो दो तरीके से होगा और ऊपर से गुणसूत्रों की संख्या भी आधी कर देगा, जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। यानी कि ये यदि 2n है तो अपने पास क्या रह जाएगा, n ही रह जाएगा। ठीक है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। सुन लो, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। इसके अलावा क्या कहते हैं इसको, मियोसिस। ठीक है। याद रहेंगे नाम। क्या हुआ, लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गैमीट्स बनते हैं, है ना। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है। अगुणित अवस्था कौन होते हैं, गैमीट्स से तो होते हैं। गैमीट्स आर ऑलवेज बी हैप्लॉइड। जो गैमीट्स होंगे, जो युग्मक होंगे, वो हमेशा कैसे होंगे, n गुणसूत्र वाले होंगे, जिसमें हमेशा गुणसूत्र की संख्या आधी होगी, n रहेगी। ठीक है, हैप्लॉइड होंगे और निषेचन के द्वारा द्विगुणित अवस्था बनाते हैं, यानी कि 2n, यानी कि युग्मनज। ये बात अभी हमने पीछे भी देखी, हाँ है ना। अब पादपों एवं प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। भाई जो गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स से युग्मनज बनेगा, तो उस दौरान क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन ही तो हो रहा है। कैसे, वापस से बता रही हूं, 2n नर मादा, ठीक है, दोनों में कौन सा विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन हुआ, इधर हो गया n, ठीक है, इधर भी हो गया n। फिर दोनों में क्या हुआ, निषेचन हुआ, ये हो गई अगुणित, है ना, अगुणित युग्मक। ये है मादा, ये है नर, ठीक है, ये है द्विगुणित। फिर 2n बना, वापस से क्या बना, युग्मनज, जाइगोट। कैसा हो गया, द्विगुणित हो गया। एक बार देख लो, हमने बोला जो द्विगुणित नर है, जो द्विगुणित मादा है, उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है, क्या बने, गैमीट्स बने, नर युग्मक बना और मादा युग्मक बना, जो गुणसूत्रों की संख्या में आधा था। फिर उसमें निषेचन की क्रिया हुआ, लैंगिक विभाजन हुआ, ठीक है, मतलब लैंगिक जनन हुआ। लैंगिक जनन के फलस्वरूप द्विगुणित कोशिका बना, जिसको हमने बोला युग्मनज। यहां तक क्लियर, यही चीज हमने अभी तक पढ़ी।
युग्मक उत्पन्न होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं क्या है? ठीक है, मेनली जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं? अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं। यहाँ पर दो होते हैं, मियोसिस हमेशा फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकंड होता है। दो सूत्री विभाजन जो है वो एक बार में ही क्लियर हो जाता है, लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन है वो दो अवस्थाओं में बढ़ता है। कैसे? इस विभाजन को हम क्या कहते हैं? प्रथम, और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक ही चक्र पूर्ण होता है, एस फेज। एस अवस्था में प्रेरक गुणसूत्रों की प्रतिकृति, हमने एस फेज देख चुके हैं, एस फेज यही होगी। एस फेज में क्या हो रहा है? डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, वो डबल हो रही है। ठीक है, समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री विभाजन अवस्था प्रारंभ होती है। मतलब एस फेज से कहां जाएगा? कहां जाएगा देखो मैं बताती हूं। ठीक है, ये है अपने पास एस फेज है, इसमें क्या हो गया? अपना जो डीएनए है वो डबल हो गया। अब यहां से ये कहां जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में जाएगा, और इसकी भी 4 फेज होती हैं बच्चों। ठीक है, कैसी? पूर्वावस्था प्रथम, मध्यावस्था प्रथम, पश्चावस्था प्रथम, अंत्यावस्था प्रथम। इसी के बाद पूर्वावस्था में भी हमारे पास कुछ है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन और डायकाइनेसिस। ठीक है, ये है हमारा भाई एस फेज में। जैसे ही डीएनए जो है वो डुप्लीकेट हुआ, कि जो वो है हमारा जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो गया, उसके बाद ये सीधे कहाँ जम करेगी? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में। इसकी भी फेजेस हैं, पूर्वावस्था प्रथम, मध्यावस्था प्रथम, पश्चावस्था प्रथम, अंत्यावस्था प्रथम, और इसमें भी बच्चों 4 अवस्थाएं प्रथम में, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन और डिप्लोटीन। बेटा एक मिनट रुको, यहां पर आएगी डिप्लोटीन, और डिप्लोटीन के बाद आएगा डायकाइनेसिस। डिप्लोटीन के बाद आएगा डायकाइनेसिस। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? अब देखो क्या क्या हुआ है, यहां तक अपने हो गया, पढ़ लिया, ये समझ में आ गया। अर्धसूत्री सेकंड में क्या होगा? अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन व पुनर्योगजन होगा। ठीक है, युगलन होगा। अर्धसूत्री सेकंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। अगुणित होंगी तो NN लगा दिया। अर्धसूत्री विभाजन को निम्न प्रावस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। तो अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हमारा मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। इसमें 4 अवस्थाएं हैं, पूर्वावस्था प्रथम, सेकंड, पश्चावस्था फर्स्ट, अंत्यावस्था फर्स्ट। अर्धसूत्री सेकंड में पूर्वावस्था सेकंड, मध्यावस्था सेकंड, पश्चावस्था सेकंड और अंत्यावस्था द्वितीय सेकंड। अब अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था में क्या हो रहा है, यानी कि पूर्वावस्था में क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से अधिक लंबी व जटिल होती है। इंपॉर्टेंट बात देखो, मियोसिस और माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था की बात हो रही है। पूर्वावस्था प्रथम की बात हो रही है किसमें? समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था और अर्धसूत्री प्रथम विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम की। यदि हम कंपैरिजन अकाउंट निकालें तो पूर्वावस्था प्रथम जो है वो लंबी है, जटिल है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 4 भागों में डिवाइड हो गई ना, सीधी सी बात है। लिप्टोटीन में हो गई, फिर जाइगोटीन में जाएगी, फिर पैकाइटीन में जाएगी, फिर डिप्लोटीन में जाएगी, फिर डायकाइनेसिस के लिए जाएगी। तो कितनी बड़ी अवस्था हो गई, हाँ या ना? हो गई ना, लंबी अवस्था हो गई, कॉम्प्लेक्स भी हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें अभी समजात गुणसूत्र बनेंगे, फिर उसके मध्य क्रॉसिंग ओवर होगा, मतलब बहुत सारी चीजें जो अभी मैं आपको धीरे धीरे बताने वाली।
गुणसूत्रों का व्यवहार के आधार पर इन्हें 5 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। तनपुट लिप्टोटीन, युग्मपट जाइगोटीन, स्थूलपट पैकाइटीन, द्विपट डिप्लोटीन और पारगतिक्रम यानी कि डायकाइनेसिस। तो ये भैया इतनी सारी स्टेजेस क्रॉस करोगे तो समय तो लगेगा, लंबी तो होगी और ये कॉम्प्लेक्स भी होंगी। क्लियर बात। आगे देखो, तनपुट यानी कि लैप्टोटीन जो अवस्था है वो क्या है? साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर, पहले मैं समझा देती हूँ बेटा, ठीक है, लैप्टोटीन में समझा देती हूँ। यहां पर क्या होगा पहले तो लिख देती हूं, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, ठीक है, इसमें भी अपन पढ़ रहे हैं पूर्वावस्था प्रथम और इसमें भी हम पढ़ रहे हैं तनपुट यानी कि लिप्टोटीन। ठीक है, अब लिप्टोटीन में क्या हो रहा है देखो, लिप्टोटीन लिपटना, लिप्टोटीन यानी कि क्या बोल रहा है भैया, क्रोमेटिन जो हो वो लिपट जाओ। देखो टीन याद करने का तरीका है, क्रोमेटिन, टीन यानी कि क्रोमेटिन, लिप्टो मतलब लिपटना। अब ये जो अवस्था है तनपुट की, पूर्वावस्था की जो प्रथम जो लिप्टोटीन है, याद करने का तरीका कि होता क्या है, तो ये लिप्टोटीन है, इसका अंग्रेजी नाम याद कर लोगे लिप्टोटीन। तो ये क्या बोल रहा है भैया, क्रोमेटिन तुम लिपट लो, क्रोमेटिन लिपट लो। यदि तुम एक मंजा ले रहे हो, एक धागा ले रहे हो और उसको तुम ऐसे ऐसे फोल्ड कर दो, जैसे ये धागा है, ये क्रोमेटिन है ना, तुम इसको बोल दो ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाओ भाई, ऐसे से फोल्ड हो जाओ, तो ये क्या कर रहे हैं, लिपट रहे हैं। लिपटने की वजह से क्या हो रहा है, ये संघनित हो रहे हैं, है ना, संघनित हो रहे हैं। तो क्या हुआ लिप्टोटीन में, सुनो, कलर यहां पर क्या हुआ, देखो अंदर क्या है, क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन क्या हो रहे हैं, लिपट रहे हैं, क्रोमेटिन क्या हो रहे हैं, लिपट रहे हैं। ठीक है, क्रोमेटिन लिपट रहे हैं, याद रहेगा, लिप्टोटीन में क्रोमेटिन लिपट रहे हैं भैया, लिप्टो क्रोमेटिन तुम लिपटो, आपस में लिपटते रहो, तो ये क्या हो रहे हैं, आपस में लिपट रहे हैं। क्लियर बात, आई बात समझ में। और ये इस तरीके से यहाँ अरेंजमेंट इस तरीके से देख लो, क्योंकि अभी जाइगोटीन में दिक्कत आएगी अपन को, तो तुम इसको ऐसे देख लो। ठीक है, इसको ऐसे बना लो ताकि, क्योंकि अभी अपन जब जाइगोटीन पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता रहेगा कि क्या अवस्था क्या रहेगी। ये हो गई हमारी लिप्टोटीन अवस्था। क्लियर बात, लिप्टोटीन समझ में आ गया, यानी कि तनपुट। अब देखो आ जाओ तनुपट, सॉरी मैंने क्या कर दिया उसको, हिंदी में सही लिख देती हूँ एक बार। तनुपट, तनुपट से भी मैं बना सकती हूं, कैसे भैया, जो तनु यानी कि जो क्रोमेटिन उठते हैं बेटा, क्रोमेटिन कैसे होते हैं, महीन धागे नुमा संरचना होती है, धागे नुमा संरचना। और तनु का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट कोमल, है ना, तनु का मतलब होता है सॉफ्ट कोमल चीज। यदि तुम महीन धागे नुमा संरचना को क्या बोल रहे हो, पट मतलब तुम लिपट लो,
पट यानी लिपट लो भाई, तनु धागे नुमा महीन संरचना तुम आपस में लपट लो तो तनुपट हो जाएगा यानी कि लिप्टोटीन। मैं तो याद करने की ट्रिक्स बता रही हूं तुम्हें ताकि तुम ये ना बोलो कि जाइगोटीन में क्या हो रहा था, लिप्टोटीन में क्या हो रहा था। क्लियर बात? आ जाओ अपन पढ़ लेते हैं। साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर तनुपट लैप्टोटीन अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, है ना। दिखाई कब देने वाले हैं? जब कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, जब संघनित हो जाएंगे तो गुणसूत्र का सहनन यानी कि क्या हो रहा है, संघनित हो रहे हैं यानी कि कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं, पूरी तनुपट अवस्था के दौरान जारी रहता है। मतलब लिप्टोटीन में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, क्रोमेटिन एक दूसरे के लिपट रहे हैं यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस्ड हो रहे हैं जिसकी वजह से तुम्हें इजीली दिखाई दे रहे हैं। क्लियर बात? अब आ जाओ जाइगोटीन में, युग्म पट में। ठीक है, आ जाओ जाइगोटीन बनाएंगे अपन। ठीक है, गलत लिख दिया ना? ठीक है, पूर्वावस्था प्रथम किसकी है? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। ठीक है, इसमें अपन ने क्या देख लिया? लिप्टोटीन देख लिया। अब अपन क्या देख रहे हैं? जाइगोटीन। ठीक है, जाइगोटीन देख रहे हैं। अब जाइगोट देखो, जाइगोटीन में याद करने का तरीका बता रही हूं। जाइगोटीन, जाइगोट में कैसे होता है भाई? जब जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण तुम देखते हो तो युग्मनज के निर्माण में क्या होता है? नर युग्मक, याद करने का तरीका बता रही हूं, नर युग्मक और मादा युग्मक, है ना, पास पास में आने लगते हैं भाई। नर युग्मक और मादा युग्मक पास पास में आने लगते हैं। ऐसा होता है, किस में होता है? जब जाइगोट का निर्माण होता है। तो जाइगोटीन में क्या होगा? जाइगोटीन में ये होगा ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों? देखो यहां पर ये दोनों क्या हो गए? पास में आ गए। क्यों पास में हो गए? जाइगोटीन यानी कि अब जो दोनों गुणसूत्र हैं ये आपस में समीप में आकर के लेट गए, तो समीप आ गए। समीप आने से यहां पर क्या होगा? यहां पर एक बंध बन जाएगा। ठीक है, एक केमिकल बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ये हो गया, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, अब बच्चों देखो ये दोनों क्या है? होमोलोगस है। अभी क्या हो गए? समजात हो गए, समजात गुणसूत्र। ठीक है, समजात गुणसूत्र के अलावा ये क्या होते हैं? दोनों जुड़े हुए हैं बच्चों, दो गुणसूत्र जुड़े हुए हैं तो इसको हम बोलते हैं बाईवैलेंट। ठीक है, बाईवैलेंट। एक बार इसको हटा दो तुम, यहां पर कंफ्यूज कर सकता है ये। ठीक है, बाईवैलेंट है। और बाईवैलेंट के साथ ही देखो ये कितना, 1 2 3 4, तो ये 4 गुणसूत्र हैं तो इस वजह से अपन इसको क्या बोल सकते हैं? टेट्राड भी बोलते हैं। टेट्राड या फिर हम बोलेंगे इसको चतुष्क।
एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जो जो समझाया उस चीज का। सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बना, दोनों गुणसूत्र जो आपस में आए, बीच में बंद बना लिए, दोनों इसको होल्ड करके रखेंगे, जोड़ करके रखेंगे, जोड़ करके रखा तो सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बन गया। इसको 1 2 3 4 है तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं टेट्राड, और ये 2 गुणसूत्र हैं तो हम इसको बोल रहे हैं बाइवेलेंट। समझ में आया? अब आ जाओ जाइगोटीन की स्टेज पे। युग्मपट जाइगोटीन, इसके उपरांत पूर्वावसर प्रथम का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है। भाई द्वितीय चरण तो हुआ, ये पहला था लिप्टोटीन, दूसरा है युग्मपट, जिसे युग्मपट कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मपट। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का आपस में युग्म प्रारंभ हो जाता है। हमने क्या बोला? पहले ये ऐसे पड़े हुए थे, पहले ये अलग अलग पड़े हुए थे, अब क्या हुआ? युग्म बन गया। आप पास में आ गए तो युग्म बना लिया इन्होंने, ठीक है, युग्म बना लिया। इस प्रकार की संबंधता को सूत्र युग्मन कहते हैं, ठीक है। सूत्र युग्मन यानी कि सिनेप्टिमल, ठीक है, सिनेप्टिसिस, सॉरी सिनेप्टिसिस कहते हैं इसको। इस प्रकार गुणसूत्रों का युग्मों के समजात गुणसूत्र कहते हैं। और मैंने आपको लिखा भी था वहां पर समजात गुणसूत्र बने यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम बन गए। क्या बन गए यहां पर? होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र। ठीक है, समजात गुणसूत्र हो गए। यदि अपन इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण होता है जिसको हम बोल रहे हैं सिनॉप्टिनीमल सम्मिश्र, जो अपन ने अभी दिखाया, सिनॉप्टोनीमल मिश्र, सिनॉप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्लियर बात? अब देखो, जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के द्वारा होता है उस युगली को बाइवेलेंट, अभी हमने बोला बाइवेलेंट बोला, ये बाइवेलेंट है। यद्यपि और चतुष्क टेट्राड, 1 2 3 4, इसलिए हमने इसको टेट्राड भी बोला, है ना, यही बोला। यद्यपि ये अगली अवस्था से अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, और ये और भी ज्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि पास में भी आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। यहां तक क्लियर? अब पढ़ेंगे स्थूलपट यानी कि पैकाइटीन। स्थूलपट पैकाइटीन हमने लास्ट में भी देखा। जाइगोटीन क्या होता है ना, जाइगोटीन में क्या हो रहा था, अपने सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स बन गया था, यानी कि बहुत करीब आ गए थे, सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स बन गया था। अब हम देखेंगे, ये देखो जाइगोटीन में क्या हो रहा था, इधर देखिए आप, जाइगोटीन में हमने क्या किया, इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, ये दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स हमने बना लिया। अब हमारी है पैकाइटीन। पैकाइटीन में क्या होता है, इसके लिए अपन एक स्लाइड ले लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, हाँ या ना। कलर भी चेंज करेंगे, ये लो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे जाइगोटीन, ठीक है, ये है अपना जाइगोटीन स्टेज, ठीक है। जाइगोटीन में हमने बोला कि जो 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, जो 2 क्रोमोसोम है, एक और कलर लेना पड़ेगा, जो 2 क्रोमोसोम है वो आपस में, कलर एक और लेना पड़ेगा, ये सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये इसके द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। ये हमने जाइगोटीन में देखा था। अब अपने पैकाइटीन में क्या हो रहा है, ये देखें पैकाइटीन में क्या हो रहा है, आओ पैकाइटीन, अब जाइगोटीन के बाद वाली स्टेज, यहां पर अपना सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या होगा, देखो हम लिख रहे हैं पैकाइटीन, है ना, हम याद करने का तरीका है, हम लिख रहे हैं पैकाइटीन यानी कि पैकेट्स फॉर्म होना, पैकेट्स फॉर्म होना। अब ये पैकेट्स का मैम क्या मतलब है, आप ये लोग यही सोचोगे कि मैम पैकेट्स क्यों बोल रही है, देखो पैकेट्स क्यों बोल रही हैं। पहले अपन एक डायग्राम बनाएंगे, ये दिख रहा है। अब यहां पर, अरे
अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अच्छे से सुनो। अभी हमने जाइगोटीन जब देखा, अच्छे से ध्यान से इधर देखो, जब अपन ने जाइगोटीन देखा, जाइगोटीन में क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से पास हो गया, ये क्रोमोसोम ये क्या हो रहे हैं, पास में आ रहे हैं, है ना, पास में आ रहे, दिख रहा है, पास में आ गए। अब क्या होगा, जैसे कि अपन बोलते हैं कि कोई दो पर्सन है आपस में कांटेक्ट में है, अब क्या बढ़ रहा है, अटैचमेंट बढ़ रहा है। अटैचमेंट बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग शेयर करेंगे। जैसे हम दो दोस्त बने, भाई पहले तो अनजान पर्सन थे, ये था श्याम, ये था घनश्याम, ठीक है, दोनों का नाम भी सिमिलर है। देखो श्याम और घनश्याम दो पर्सन थे अलग अलग, ये दोनों एक ही कक्षा में मिले, है ना, दोनों आपस में करीब मतलब पास वाली बेंच जो है इन्होंने शेयर करी, एक साथ एक ही चेयर पे बैठे, ठीक है, एक ही बेंच पे, आई मीन टू से बेंच पे बैठे तो इन्होंने क्या किया, पास में बैठना शुरू करा। कब, जब जाइगोटीन था। अब जाइगोटीन में बैठे एक कनेक्शन डेवलप हो गया। कनेक्शन क्या था, सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स क्या था, इन दोनों के बीच का कनेक्शन था, ये कनेक्शन जो इनको जोड़े रखा था। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जब इनमें कनेक्शन बैठता गया तो इन्होंने क्या किया, अपनी फीलिंग्स शेयर करी। आधी बातें इसके पास और आधी बातें इसके पास चली गई। कैसे चली गई, पैकेट्स यानी पैकाइटिन बनाया। अब ये है, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये है श्याम, ठीक है, और ये है घनश्याम, दोनों दोस्त हैं। दोनों ने क्या बोला, श्याम बोल रहा है, एक बार थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब क्या होगा, देखो घनश्याम जो है, घनश्याम के पास, सॉरी जो श्याम है, पहले श्याम का देखेंगे, येलो वाला श्याम है, श्याम के पास घनश्याम की बातें आ गई है, श्याम के पास घनश्याम की बातें आ गई है, आ गई घनश्याम की बातें, ये लो घनश्याम की बातें आ गई है, किसके पास, श्याम के पास घनश्याम की बातें आ गई है, ठीक है। इधर नीचे भी बना लो, ये लो बना लो, श्याम के पास क्या आ गई है, घनश्याम की बातें आ गई, ये बन गया, आ गई। श्याम ने घनश्याम से जब दोस्ती बढ़ाई तो इसके पास घनश्याम की बातें आ गई है। अब क्या होगा, अब घनश्याम के पास भी तो श्याम की बातें आएगी, हाँ या ना, तो लो आ जाते हैं, ये लो, आई होप कि ढंग से विजिबल समझ में आ रहा हो। डायग्राम में थोड़ा सा कच्चा है इधर मामला, लेकिन समझ में आ ही जाता है, तो यही आशा कर रही हूं कि समझ में आ रहा हो। समझ में आई, यानी कि ये दो बंदे ऐसे थे, ये दो बंदे ऐसे थे। अब इन्होंने क्या किया, ये लो, आधा फीलिंग्स इसके बाद, आधा फीलिंग्स इसके पास, यानी कि दोनों ने अपनी एक दूसरे से बात शेयर कर ली है, तो यहां पर शेयर कर ली, दिख रहा है, तो ये पैकेट्स बना लिए इन्होंने, ये पैकेट्स बना लिया। और ये पैकेट्स क्या हो रहा है, ये बता रहा है अपना रिकॉम्बिनेशन को, रिकॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, जब अपन बाहर जाते हैं शादी में, हाँ या ना, तो हम बोलते हैं मम्मा ऐसे करो ना, मेरे ब्लैक पैंट के साथ में वाइट शर्ट निकाल दो। गर्ल्स बोलती है ऐसे करो ना मम्मा, मेरा आप ब्लैक कलर के जो सूट है उसके साथ ब्लैक कलर की बैलीज निकाल दो, ऐसा बोलते हैं अपन। यानी हम कॉम्बिनेशन बिठाते हैं कपड़ों का। जब कपड़ों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो यहाँ पर भी जब दो बंदे मिल रहे हैं तो आपस में उन्होंने फीलिंग शेयर कर ली, श्याम और घनश्याम ने आपस में बातें शेयर कर ली, तो दोनों में क्या हुआ, एक दूसरे का कॉम्बिनेशन आ गया। यानी कि अब दोनों एक दूसरे के तहत जो है बातें करने लगेंगे कि उसको क्या पसंद है, इसको क्या पसंद है, हाँ या ना, तो दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी कि एक दूसरे ने आपस में जो फीलिंग्स है वो शेयर कर ली, हाँ या ना, समझ में आया पैकाइटिन। और ये रिकॉम्बिनेशन जिसकी वजह से होता है, ये रिकॉम्बिनेशन जिसकी वजह से होता है उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज क्या है, एक तरह का एंजाइम है
जो ये रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया यहाँ पर करवाता है। क्लियर दैट? आई बात समझ में? कैसे हमने जाइगोटिन स्टेज से पैकाइटिन स्टेज में गए। पैकाइटिन यानी कि पैकेट्स बनाना, किसके? जो अलग अलग सूचनाएं हैं, जो अलग अलग इंफॉर्मेशन है, वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया एक दूसरे के अंदर, चेंजेस कर दिया, एक्सचेंज कर दी। क्लियर दैट? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अपन को कहना क्या चाह रहा है पैकाइटिन में? पूर्व सब फर्स्ट की उपयुक्त दोनों अवस्थाएं स्थूलपट यानी कि पैकाइटिन, स्थूलपट यानी कि पैकाइटिन अवस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है। यहाँ पर क्या है? लेजर टाइम होता है, कम समय में ही ये अवधि जो है परिपूर्ण हो जाती है। इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली गुणसूत्र, प्रत्येक युगली, हमने बात करी थी युगली की, अरे यार एक मिनट बच्चों, फिर गलत मैसेज कन्वे हो जाएगा तो आप बोलोगे अरे मैम ने तो वही बात बोल दी। वो अपन करेंगे नहीं क्योंकि अपने तो सारी चीजें क्लियर है, अपन क्यों गलत पढ़ेंगे? ठीक है, 1 2 3 4 ये तो हो गए टेट्राड। टेट्राड यानी कि हम क्या बोल रहे हैं? 4 अर्ध गुणसूत्र, 4 अर्ध गुणसूत्र है ना। और ये एक क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम है, तो ये क्या हो गया? मिलकर के बाईवैलेंट। ये हमने बात कर ली ऑलरेडी, लेकिन फिर भी याद दिला देती हूँ। ठीक है, इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली, युगली यानी कि बाईवैलेंट, युगली यानी कि बाईवैलेंट, इस बाईवैलेंट गुणसूत्र के 4 अर्ध गुणसूत्र, 4 यानी कि 1 2 3 4, 4 अर्ध गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यानी कि अब क्या बनाया अपन ने? ये देखो, इधर देखो, टेट्राड। ये बिल्कुल तुम्हें क्या लग रहा है? मिक्स लग रहा है? चारों अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। टेट्राड जो अर्धगुण सूत्र हैं ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। किस में? इस बाईवैलेंट में, युगली के अंदर ये 4 अर्धगुण सूत्र ढंग से दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देती है। पुनर्योजन यानी कि रिकॉम्बिनेशन होने की एक स्टेज दिखाई देने लगती है। यहां पर समजात गुणसूत्रों में असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच विनिमय, क्रॉसिंग ओवर होता है। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में, क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में आता है? तो आप कहेंगे कि जो अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम है, उसकी भी पैकाइटिन जो स्टेज है यानी कि स्थूल पर जो अवस्था है, उसके अंदर हम क्रॉसिंग ओवर देख सकते हैं। क्लियर बात? अब विनिमय के 2 समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ये लो, आनुवंशिक बातों का आदान प्रदान हो गया। फीलिंग शेयर कर ली किसने? श्याम और घनश्याम ने, 2 बंदे थे। ये लो, विनिमय एंजाइम द्वारा, विनिमय जो विनिमय हो रहा है, जो रिकॉम्बिनेशन, जो एक्सचेंज हो रहा है, वो क्या हो रहा है? नियंत्रित प्रक्रिया है। जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेता है वो कहलाता है रिकॉम्बिनेज। हमने भी यही बोला है। अरे हाँ, हमने भी रिकॉम्बिनेज एंजाइम से ही ये करवाया है। हाँ सही बात है, बिल्कुल। अब देखो, 2 गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों का पुनर्योजन जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। जो पुनर्योजन जीन है उसके द्वारा ये जो एक्सचेंज है वो चलता है। भैया जैसे जैसे अटैचमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे फीलिंग शेयर होगी कि नहीं होगी? बस यहाँ पर भी यही हो रहा है, सेम बात है। आगे देखें, समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन स्थूलपट अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है। ये क्या होता है? जो रिकॉम्बिनेशन है, क्या है? जो रिकॉम्बिनेशन है वो पैकाइटिन में ही ओवर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई देते हैं। आओ जरा देखें, गुणसूत्र इस अवस्था पर जुड़े हुए दिखाई देते हैं। हमने भी तो वो ही बनाया है। आप चाहे तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? आगे बढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि डन। अब आ जाओ आगे, क्या देखते हैं स्टेप? डिप्लोटीन यानी कि द्विपट। अब क्या बनाएंगे? द्विपट बनाएंगे। द्विपट में क्या हो रहा है? एक स्लाइड ले लेते, पहले समझाएंगे फिर पढ़ेंगे। येलो कलर लेना पड़ेगा। 2 इसलिए बनाती हूँ ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाए कि कर क्या रहे हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए चीजों में, इसलिए 2 स्टेप बताती हूँ। पीछे वाली जरूर बताती हूँ।
अरे यार गलत कर दिया ना बच्चों, तुम लोग बताते नहीं हो मैडम, ये गलती हो गई आपसे। गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कुल मिला के, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है ये बनाने में, लेकिन चीज़ें जल्दी समझ में आती है ऐसे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो डायग्राम देखो, अपन ने पैकाइटिन में ये किया था, पैकाइटिन में हमने ये किया था कि आपस में उन्होंने एक्सचेंज कर लिया। अब एक्सचेंज कर लिया, अब डिप्लोटीन में क्या करेंगे, द्विपट में क्या करेंगे, आ जाओ। कौन सा कलर है, ठीक है येलो कलर है। एक ही बार बनाएं ताकि याद रहेगा, दो दो बार नहीं बना रही हूँ, समझ में आ गया। इन्होंने अब इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रहण कर लिया और दोनों अलग अलग हो गए। कभी कभी होता है ना कि जैसे जो हमारा दोस्त होता है वही हमारा दुश्मन बन जाता है, क्यों, क्योंकि उसके पास हमारी सारी जानकारी आ जाती है, उसको हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जब पता लग जाती है तो उन्हीं इन्फॉर्मेशन का फायदा उठा करके वो हम पे आक्रमण करता है। ये हमारे दुश्मन का कार्य होता है। जो दोस्त वाला दुश्मन, जब दोस्त दुश्मन बनता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसको हमारी सारी कमियां और हमारी स्ट्रेंथ पता लग जाती है, हाँ है ना। इसी तरीके से अब दोनों श्याम और घनश्याम को अपनी अपनी बातें पता लग गई और ये हो गए अलग, चल तू जा मैं भी जा रहा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो एक अटैचमेंट था वो अटैचमेंट अब विलुप्त हो गया, यानी कि जो सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स है वो अब यहाँ से गायब हो गया है। अब वो यहाँ से गायब हो गया। गायब होने की वजह से पहले ये कैसे थे, ऐसे, जैसे मैं श्याम हूं और ये घनश्याम है, ठीक है, एक दूसरे के देखे। अब जैसे ही सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स गायब है, ये लो वो पीछे चला गया और मैं इधर आ गई, एक मिनट, ठीक है, मैं इधर आ गई और वो उधर चला गया। क्लियर दैट, यानी कि एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया लेकिन दोनों की इंफॉर्मेशन दोनों के पास है अभी भी, ठीक है। क्लियर दैट। अब क्या हुआ, आ जाओ। द्विपट के प्रारंभ में सिनेप्टिमल सम्मिश्र का विघटन हो जाता है। हमने भी क्या किया, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन हो गया, क्लियर कर दिया, अब कोई अटैचमेंट ही नहीं रहा। युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। जो समजात गुणसूत्र है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये देखो दिख रहे हैं, ये जो बिंदु है यहाँ देखो, रुको कलर चेंज करने दो, ये दिख रहे हैं, ये इसका गुणसूत्र बिंदु है, ये इसका गुणसूत्र बिंदु, ये दोनों एक दूसरे से कितना दूर हो गए, ये देखो यूं हो गए, पहले यूं थे अब यूं हो गए, है ना, यूं हो गए, यानी कि कितना गैप आ गया, गैप आ गया तो कनेक्शन खत्म, है ना। सॉरी ये यहाँ पर नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर देखो, सॉरी मैंने डाइकाइनेसिस बताया, डिप्लोटीन में भी यही कंडीशन है, यहाँ थोड़ा सा विजिबल ज्यादा है, यहाँ पर अभी, अरे यार एक मिनट रुको बच्चों, एक मिनट, वापस बनाना पड़ेगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई अपन से, कोई बात नहीं, इतना चलता है, कभी कभी हो जाता है, गलती है तो समझ में भी तो आई ना, ऐसे तो नहीं कि आई नहीं समझ में। अब देखो ये है गुणसूत्र, एक तो अभी बताती हूँ वाला कलर, फिर ऐसे दिक्कत हो रही है बार बार। ये एक और बिंदु है, पैकाइटिन में देखो डिस्टेंस, यहां पर सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स था, यहां पर जो है एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं, अभी अलग नहीं हुए,
अभी अलग नहीं हुए, डाइकाइनेसिस में अलग होंगे। अभी तो ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं, गलतफहमियां बढ़ती जा रही है, श्याम और घनश्याम में गलतफहमियां बढ़ती जा रही है और एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। अब दूर होने की कंडीशन में क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है वो तो अभी एक्सचेंज ही हो रही है, अभी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ही हो रही है। ये लो, ठीक है, ये लो, लेकिन जो सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स है वो अब क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया है, वो गायब होता जा रहा है। यहां तक है अपना क्या, ये द्विपट, ठीक है, डिप्लोटीन स्टेज। अब देखो, युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। हाँ, विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना काइज़मेटा कहते हैं। आ जाओ, देखो, यदि मैं अब अलग कलर से करूंगी, कौन से कलर से करूंगी, व्हाइट कलर से, ठीक है, ये देखो, ये एक्स फॉर्मेशन दिख रहा है, ये एक्स फॉर्मेशन दिख रहा है। ये जो एक्स फॉर्मेशन है बच्चों, इनको अपन बोलते हैं काइज़मेटा। क्या बोलते हैं, काइज़मेटा। क्लियर दैट? ये जो फॉर्मेशन आ रहा है, ये क्या आ रहा है, काइज़मेटा का आ रहा है। ठीक है, डन। विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना को काइज़मेटा कहते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणियों में अंडकों के द्विपट महीनों के या वर्षों के बाद समाप्त हो जाती है। ये काइज़मेटा कुछ टाइम बाद खत्म भी हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन डाइकाइनेसिस पे चलेंगे। डन। अब देखो, पारगति क्रम, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में कुछ नहीं हो रहा, सीधा डायग्राम में समझाती हूं। देखो, यहां पर जो अपना काइज़मेटा बना था वो अब सेपरेट हो गया। इसने अपना क्रोमोसोम, मतलब इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास, इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास, और सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स तो पहले ही गायब हो गया था। यानी कि अब कंडीशन कैसे आ रही है, बिना समझाए मेरे को पल्ले भी तो नहीं पड़ती। ये देखो, अब हो गए दूर दूर, गलतफहमियां जो बढ़ रही थी अब हो गए दूर दूर। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे की कमजोरियां और ताकत को पहचानते हुए अलग होने का निर्णय ले लिया। अलग होने का निर्णय ले लिया तो कोई भी अपन को काइज़मेटा नहीं दिख रहा, यहाँ पे नहीं दिख रहा। क्लियर दैट? अर्धसूत्री विभाजन में के अंतिम अवस्था में पारगति क्रम कहलाती है। इसमें काइज़मेटा का उपांति भवन हो जाता है। उपांति भवन हो गया, दिख नहीं रहा, जिसमें काइज़मेटा का अंत होने लगता है। काइज़मेटा खत्म, जो आपस में इसको जोड़ रही थी यहाँ पर, वो अब खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतः संघनित हो जाते हैं, पूरी तरीके से कंडेंस हो जाते हैं और तर्क तंतु एकत्रित होकर के समजात गुणसूत्रों का अलग होने में सहयोग प्रदान करते हैं। अब जो समजात गुणसूत्र, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, वो अब क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, पारगति क्रम के अंत तक केंद्रित जो केंद्रिका है वो अदृश्य हो जाती है। प्रोफेज में क्या होता है, केंद्रिका अदृश्य हो जाएगी, क्रोमोसोम ज्यादा कंडेंस्ड हो जाएंगे। यही तो हमने बोला था, तो यही वाली कंडीशन हो रही है। केंद्रक आवरण झिल्ली में भी विघटित हो जाता है और पारगति क्रम मध्यावस्था की ओर परागमन करती है। अब क्या होगा, हम किस में चलेंगे, मेटाफेज में चलेंगे। क्लियर दैट? तो इस तरीके से जो पूर्वावस्था प्रथम है बेटो टफ नहीं है। देखो, यदि आपको कंसेप्ट मैंने क्लियर करवाए, यदि आप कंसेप्शनल पढ़ रहे हो तो रटने की भी जरूरत नहीं है, चीजें क्लियर होगी दिमाग में कि कब पास में आ रहे हैं, कब दूर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, किस रीजन से हो रहे हैं, वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, मध्य अवस्था प्रथम, युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। जो युगली गुणसूत्र है, यानी कि आपको पता है रिकॉम्बिनेशन हो चुका है ना, रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, आपस में जो जीनोमिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो चुका है, यानी कि जो गुणसूत्र है उन्होंने अपना अपना
एक्सचेंज कर लिया, रिकॉम्बिनेंट बना लिया है। अब रिकॉम्बिनेंट जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर इस डायग्राम में, आप देखें, रुकिए मैं कलर चेंज कर लूं एक बार। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, है ना। इस डायग्राम में आपको लग रहा है कि जो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी कि अब रिकॉम्बिनेंट, जो रिकॉम्बिनेंट हो चुके हैं लाइक इस तरीके से, ठीक है, हमने ये ले लिया। एक और कलर लेते हैं अपन, ठीक है। तो इसका जो ब्लू कलर है वो यहां चला गया, ठीक है, इसका ब्लू कलर यहां चला गया और ये येलो वाले का कलर जो है वो अपने यहां आ गया, ठीक है। एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया, विजिबल है आराम से, एक्सचेंज हो गया। हम बोल रहे हैं कि ये जो मटेरियल है आपस में एक दूसरे से, देखो डाइकाइनेसिस जब अपन ने देखी थी लास्ट वाली अवस्था, है ना, प्रोफेज की सबसे लास्ट वाली अवस्था क्या थी, उसमें अपना जो टर्मिनल था इस तरीके से, एक बार मैं बना देती हूं, ठीक है। इस तरीके से आ गया था हमारा डाइकाइनेसिस पे, है ना, डाइकाइनेसिस पे आ गया था। तो हम कह रहे हैं, एक मिनट, ये जो मटेरियल है, क्या दिक्कत है भाई, ठीक है, एक मिनट, येलो कलर भी कर रही हूं। इस तरीके से इन्होंने रिकॉम्बिनेंट बना लिया था। मतलब अब देखो, जैसे ये है, एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है, अब यहाँ पर ये दोनों मैच कर रहे हैं। अब जब डाइकाइनेसिस हो गया है, डाइकाइनेसिस में क्या होगा, ये अलग होंगे, ये डाइकाइनेसिस में क्या होगा, ये अलग होंगे, अलग हो गए तो दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो गए। अब दोनों क्रोमोसोम, अब ये क्या है बेटा, ये देखो, ये है अपनी मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है, मध्य पट्टिका है, ये मध्य पट्टिका है। क्रोमोसोम अब कहाँ जाएंगे, पोल्स की तरफ जाएंगे, क्रोमोसोम्स कहाँ जाएंगे, अब पोल्स की तरफ जाएंगे, हाँ या ना। पोल्स की तरफ जब क्रोमोसोम जाएंगे तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को, जैसे ये अभी यहाँ पर है ना, इस तरीके से, ये मध्य पट्टिका है, अब ये ऐसे पोल्स की तरफ जाएंगे। जब पोल्स की तरफ जाएंगे तो सिचुएशन क्या होगी, सिचुएशन होगी ये, एक तरफ ये इधर जाएगा ध्रुव की तरफ और एक विपरीत ध्रुव की, जैसा कि अपन ने समसूत्री विभाजन की मध्य अवस्था देखी थी, उसमें यही हुआ था। बस चेंज यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है, वो अब अलग अलग उसमें चला गया है। ये है हमारी मध्य अवस्था प्रथम, ठीक है। युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं, हो गए मध्य पट्टिका पर। विपरीत ध्रुवों की तर्क तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्रों के जोड़े, देखो समजात गुणसूत्र, होमोलोगस क्रोमोसोम बन गया था अपना, हमने बात करी थी होमोलोगस क्रोमोसोम की, जो अपना बन गया था, जिसको हमने क्या बोला है, समजात गुणसूत्र। ये अपन बात कर चुके हैं ऑलरेडी प्रोफेस फर्स्ट में। समजात गुणसूत्रों का जो जोड़ा है काइनेटोकोर से चिपक जाता है। अब ये क्या है, जो समजात गुणसूत्र है, यहाँ दिख रहा है, ये जो है समजात गुणसूत्र है, ये समजात गुणसूत्र है। यहाँ पर क्या होगी, काइनेटोकोर होगा, ये काइनेटोकोर इस ध्रुव की तरफ ले जाएगा और ये काइनेटोकोर जो है इधर ध्रुव पे ले जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर बात। अब देखो पश्चावस्था प्रथम, समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, जबकि अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से ही जुड़े रहते हैं। क्या बोल रहा है, समजात गुणसूत्र, अब समजात गुणसूत्र जो एक जैसे गुणसूत्र थे वो अलग हो गए, लेकिन ठीक है, लेकिन संतति अर्ध गुणसूत्र, जो संतति के अर्ध गुणसूत्र थे वो गुणसूत्र बिंदु से ही जुड़े रहते हैं। अंत्य अवस्था, अब यहां पर देखो, ये मध्य अवस्था थी, ठीक है, ये था हमारा मेटाफेजिक, ये है हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव ऑफ द अपोजिट पोल टू द सेल। यानी कि अब हमने देखो एनाफेज हमने वहां पर भी देखी थी, एनाफेज हम यहाँ भी देख रहे हैं, यानी कि पश्चावस्था, ठीक है। उस पश्चावस्था में क्या हुआ था, क्रोमेटिड सेपरेट होकर के क्रोमोसोम बना रहे थे, ये हमने बोला था, वो एक अलग उसमें चला गया था, वो एक अलग पोल में चला गया।
यहाँ पर भी क्या होंगे, जो समजात गुणसूत्र होंगे वो अपने अपने ध्रुव की तरफ चले जाएंगे, अपने अपने पोल्स के तरफ सेपरेट हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? तो आपसे पूछा जा सकता है, नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो कब सेपरेट होते हैं, कौन सी फेज में सेपरेट होते हैं, कौन सी स्टेज में वो पृथक होते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, एनाफेज फर्स्ट के अंदर, ठीक है। और क्रोमेटिड कब सेपरेट होकर के क्रोमोसोम बनाते हैं, एनाफेज समसूत्री वाले विभाजन में। ये दोनों बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्यावस्था यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन इसलिए क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। इस अवस्था में केंद्रक आवरण व केंद्रिका पुनः स्पष्ट होने लगती है। क्यों? क्योंकि टीलो फेज है ना, टीलो फेज है, अंत्य अवस्था है। देखो याद करो वो सूत्री विभाजन वाला बेटा, है ना। सूत्री विभाजन के दौरान क्या हुआ था कि हमने देखा था कि टीलो फेज क्या है, अंत्य अवस्था क्या है, विपरीत है। किसके विपरीत है? पूर्वावस्था के, चाहे वो कोई सी भी पूर्वावस्था हो, हाँ है ना। पूर्वावस्था में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, हाँ या ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, केंद्रिका झिल्ली जो है वो मतलब अस्पष्ट हो जाती है, हमें दिखाई नहीं देती। बहुत ज्यादा जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस्ड हो जाते हैं, है ना, संघनित हो जाते हैं। वैसे ही टीलोफेज हम पढ़ चुके हैं सूत्री विभाजन में भी, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में भी सेम कंडीशन है कि ये अपोजिट होती है, यानी कि केंद्रक आवरण और केंद्रिका पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, वापस से विजिबल होने लग जाती है और न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये बात समझ में आ गई। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है। अब क्या होगा, इस तरीके से आगे अपना, अब ठीक है, एक यहां पर आ जाएगा और एक यहां पर आ जाएगा। अब इसका मटेरियल इसके पास, ठीक है। आहा, क्या गलती करती, एक मिनट रुको, बढ़िया वो हुआ भी नहीं। ये देखो, अरे ठीक है, इसका इधर और इसका इधर, ठीक है। आया बात समझ में? जो अपने पास बने थे, देखो बच्चों ये वाला पूरा स्टेज आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला डायग्राम देखो, आपको मेरा वाला नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखो, आप देखोगे कि अब जब अंत्यावस्था आ रही है ना, जब अंत्यावस्था आ रही है तो अब हमको पता है क्लीवेज होगा यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, समजात गुणसूत्र, वो सेपरेट हो गए, अलग अलग ध्रुव की तरफ चले गए। तो अब क्या होगा, यहाँ पर केंद्रक विभाजन और कोशिका विभाजन हो रहा है, अपना डायकाइनेसिस हो चुका है। अब हमारा क्या होगा कि कोशिका का विभाजन होगा। अब कोशिका का विभाजन होगा तो बीच में एक फर्रो बनेगी, बीच में क्या बनेगी, खांच बन जाएगी। हमने बात करी थी कि प्लांट सेल में किस तरीके से कोशिका द्रव्य विभाजन होता है और एनिमल सेल में कैसे कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये खांच बनती जा रही है, हाँ या ना, ये खांच बन जाएगी। और टीलोफेज में क्या होगा, सबसे एंड स्टेज होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएंगे, जो भी ऑर्गेनेल्स हैं वो भी इसमें आपको दिखाई देने लगेंगे। कोशिका इस अवस्था को कोशिका द्विक कहते हैं। कोशिका के इस अवस्था को क्या करेंगे अपन, कोशिका द्विक। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कोशिका द्विक कहाँ पर नजर आती है। यद्यपि गुणसूत्र का कुछ छितराव हो जाता है, जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतः फैली अवस्था में नहीं मिलती है। अब क्या होगा कि जैसे अपन ने बोला था कि जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं, कब, टीलोफेज के अंदर, यानी कि अंत्यावस्था में बहुत ज्यादा वो संघनित नहीं रह करके डीकंडेंस हो जाते हैं, जिससे कि हम हमेशा क्रोमोसोम को इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, क्रोमोसोम गुणसूत्र को हम आराम से नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि यद्यपि गुणसूत्र कुछ छितराव हो जाता है। देखो पहले गुणसूत्र इतना अच्छा सा शेप में दिखाई देता था, अब गुणसूत्र थोड़ा सा इस तरीके से दिखाई देगा, है ना, थोड़ा थोड़ा छितराव हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर बात? फिर ये बोल रहा है जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतः फैली अवस्था में नहीं मिलते। क्लियर बात? नेक्स्ट देखें अपन, अंतरालावस्था, इंटरकाइनेसिस। ये जो चीज है वेरी इंपॉर्टेंट है, आप समझो इस चीज को कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस में क्या हो रहा है, देखो अंतरालावस्था नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। अंतराल प्लस अवस्था, अंतराल
प्लस अवस्था क्या कहलाती है, अंतराल अवस्था। यानी कि जो देखो बच्चों, ये हो गया हमारा अर्धसूत्री फर्स्ट, इसके बीच में गैप आएगा, फिर आएगा अर्धसूत्री सेकंड, है ना। तो ये अर्धसूत्री प्रथम से अर्धसूत्री द्वितीय तक का जो अंतराल है, जैसे अपना लंच होता है ना, अपना लंच होता है, 3 सब्जेक्ट पहले हो गए, फिर टीचर सोचते हैं कि नहीं बच्चे थक गए, उनको थोड़ा गैप चाहिए, खाना खाने की लगती है, भूख लगती है बहुत तेजी से, हाँ या ना। तो हमें क्या होता है, एक रिसेस मिलता है, हमें मिलता है एक लंच ब्रेक मिलता है, ताकि हम खाना भी खा सके और अगेन एनर्जेटिक होकर के दूसरे क्लासेस को पढ़ सके। सेम ऐसा ही है यहाँ पर भी कि पहला जो अपना ये हो रहा है, पहला जो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन जो होगा उसके अंदर एक अंतराल आ जाता है, एक ब्रेक आ जाता है, जिसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। देखो एक अपन ने पढ़ा था इंटरफेज, इंटरफेस है ना, और एक पढ़ रहे हैं इंटरकाइनेसिस, बोथ आर डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग चीज है। इंटरफेस क्या है और अंतराल अवस्था, इंटरकाइनेसिस क्या है। इंटरकाइनेसिस अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन में बीच में जो अंतर है, जो ब्रेक है, उसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस, अंतराल अवस्था। और इंटरफेस क्या है कि कोई भी कोशिका जो है वो माइटोटिक डिवीजन के लिए, समसूत्री विभाजन के लिए जाएगी, उस समय वो उसके लिए रेडी होती रहती है। क्लियर बात, दोनों में डिफरेंस अलग अलग है, इस चीज को समझ लीजिए। दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था क्या कहला रही है, अंतराल अवस्था कहलाती है इंटरकाइनेसिस। काइनेसिस यानी कि केंद्रक विभाजन से पहले, अब केंद्रक विभाजन होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोशिका का विभाजन हो रहा है प्रॉपर तरीके से, तो बीच में एक ब्रेक आ रहा है, इसको हम कह रहे हैं अंतराल अवस्था। ये सामान्यतः कम समय के लिए होती है, ये बहुत ही, देखो लंच पूरे टाइम के लिए होगा क्या, हाफ एन आवर के लिए, 20 मिनट्स के लिए, ज्यादा से ज्यादा 1 आवर के लिए, इससे ज्यादा तो लंच पीरियड नहीं होता, हाँ है ना भाई, ब्रेक नहीं होता ना, कहते हैं ना अपन को छुट्टी मिली है, बीच में लंच है ना, खाना खाने के लिए जो टाइमिंग पीरियड होता है वो ज़्यादा समय के लिए थोड़ी ना होता है, पढ़ाई ज़्यादा समय के लिए होती है, लंच कम समय के लिए होता है। सेम यहाँ पर भी ऐसा है कि आपका जो विभाजन हो रहा है वो ज़्यादा समय के लिए है, और जो लंच है, जो ब्रेक है यहाँ दोनों की अवस्थाओं के बीच में, वो बहुत छोटू सा है। क्लियर बात। इसमें डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है। क्यों बोली ये बात, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि जो इंटरफेज है, इंटरफेज में क्या हो रहा था कि एस फेज में रेप्लिकेशन हो रहा था, डीएनए का द्विगुणन हो रहा था, लेकिन ये इंटरकाइनेसिस है, इंटरफेज नहीं है, ये इंटरकाइनेसिस है। यानी कि यहाँ पर एक अंतराल लिया गया, एक ब्रेक लिया गया है, ना कि हमारे डीएनए को रेप्लिकेट किया गया है, द्विगुणन किया गया है। क्लियर बात। उसके बाद पूर्वावस्था सेकंड आती है, ब्रेक आ गया ना, अब क्या आएगी, पूर्वावस्था सेकंड आती है, जो पूर्वावस्था प्रथम से काफी सरल होती है। क्यों होगी काफी सरल, क्योंकि इसमें ना तो लिप्टोटीन होगी, ना जाइगोटीन होगी, ना पेकाइटीन होगी, ना डिप्लोटीन होगी, और ना डाइकाइनेसिस होगा। क्लियर बात। तो वो बहुत ही ज्यादा छोटी हो गई और सरल भी होगी। क्लियर। इस तरीके से हमने क्या देखा, देखो एक तरफ से यहाँ पर सुनो, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, कलर चेंज कर लूं एक बार। मियोसिस फर्स्ट में अपन ने टीलोफेज देखा। टीलोफेज में क्या हो गया, ये यहां पर खिंचाव आने लगेगा, है ना, खिंचाव आने लगेगा, एक खांच बन जाएगी, और जब आप इंटरकाइनेसिस देखोगे तो अपनी कोशिका अब विभाजित हो चुकी है, अपनी कोशिका अब अलग अलग सेल में 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो चुकी है। अब जब अपन अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय करेंगे तब वो क्या हो जाएगी, 4 कोशिकाओं में बढ़ जाएगी, और उनका क्या होएगा, गुणसूत्र का नंबर भी आधा रह जाएगा। क्लियर बात। तो इस तरीके से आपको क्या समझ में आया, हमने देखा कि अब जो अंतराल अवस्था है या इंटरकाइनेसिस है ना, अंतराल अवस्था इंटरकाइनेसिस है, उसके बाद में क्या आएगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। तो जब तक आप यहाँ तक के नोट्स बना लो, कोई भी परेशानी है कमेंट बॉक्स में लिख दो, कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। जल्दी मिलेंगे अपन नए पार्ट के साथ में, जब तक धन्यवाद।